गोस्वामी जी को पता था आगे जाकर के लोग ऐसे प्रश्न करेंगे कि राम कौन है, तो क्यों ना पहले ही किसी संत को संशय करा के पहले ही उत्तर दे दिया जाए, जिसमें बाद में कोई संशय करे ही नहीं तो आज का आदमी तो महाराज भगवान बचाए। एक जगह राम कथा हो रही थी, एक महाशय आए, बोले भैया ये राम कथा में है ही क्या, 7 दिन 9 दिन तक लगे रहते हो, ये वो जो कथावाचक थे उन्होंने कहा ऐसे कैसे नहीं है, देखो हम कथा सुना रहे हैं। बोले अरे कथा तो हमें भी आती है, 2 लाइन की तो कथा है। बोले 2 लाइन की कथा? बोले हाँ। बोले तो सुनाओ। उन्होंने सुनाई। बोले देखो राम कथा बस इतनी है क्या? बोले एक राम एक रावण, एक छत्री एक वामन, बाने बाकी नारी चुराई, बाने बासों करी लड़ाई, बात बात को बातना, और तुलसी लिख दियो पोथना। अरे कुछ कथा में है ही नहीं, यही तो है। एक राम थे, एक रावण था, एक क्षत्रिय थे, एक ब्राह्मण था, उसने उसकी नारी चुराई, उसने उसे मार दिया, गोस्वामी जी ने इतना बड़ा पोथी लिख दी। और क्या है कथा में? तो कुछ लोग इसी को कथा मानते हैं। पर भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु मुझे बताइए कि राम वही हैं क्या जिन्हें शंकर जी जप करते हैं, या वो राम कोई और हैं? हे गुरुदेव आप बताइए, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जिससे मेरा भ्रम मिट जाए, ऐसी कथा सुनाइए। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने अभी तक तो चुपचाप सुने, और अब सुनकर याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा दिए। क्यों मुस्कुराए? क्योंकि इन्हें पता है कि भरद्वाज जी जो प्रश्न कर रहे हैं ये बनकर के प्रश्न कर रहे हैं, इन्हें उत्तर पता है। प्रश्न 2 प्रकार से होते हैं। कोई जब किसी से प्रश्न करता है, एक तो जिज्ञासा बस प्रश्न होता है कुछ जानने के लिए कि महाराज ये कैसे हुआ बताइए, और दूसरा होता है परीक्षा के लिए प्रश्न, जो पता होता है व्यक्ति को उत्तर, वो जानबूझकर पूछता है कि इससे पूछे से पता है क्या, जिसमें वो फिर बता सके नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, उत्तर ये है। तो प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन भरद्वाज जी का प्रश्न ऐसा नहीं। भरद्वाज जी ने जब प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य जी बोले तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। मुझे पता है तुम्हें रघुनाथ जी की सारी प्रभुता पता है, फिर भी तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, तुम मन से कर्म से और वचन से राम भगत हो भरद्वाज, लेकिन प्रश्न ऐसा किया है तो चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं तुम्हारी चतुरता को जान गया। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, तुम राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हो, इसलिए कीन्हू प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। ऐसे प्रश्न इसलिए करे हैं जिसमें तुम्हें मैं कथा सुना। तुम जानते सब हो, पर लेकिन बनकर के प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि कथा प्रकट हो जाए, और कथा सुनने के लिए तुम ऐसा प्रश्न कर रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तो सुनो, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि तात सुनहु सादर मन लाई। अब मन लगाकर सुनो, मैं तुम्हें राम जी की कथा सुनाता हूं कि राम कौन है। जो तुमने कहा वो राम है, या मैं जो बता रहा हूं वो राम है? जैसा संशय तुम्हें हुआ है ना भरद्वाज, ऐसा ही संशय किसी और को भी हुआ था। किसे हुआ? ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी। महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी, महादेव तब
कहा बखानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसे ही संशय कीन भवानी, जैसा संशय तुम्हें हुआ है ऐसे ही संशय किसी और को हुआ था। किसे? मां सती को। अब देखो बड़ी विचित्र बात है, क्या सती मैया भवानी को संशय होगा? क्या भरद्वाज जी को संशय होगा? मानो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि भरद्वाज जी आपको संशय हुआ नहीं है, आप संशय होने का नाटक कर रहे हो। तो ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय भवानी ने किया था। मतलब उन्हें भी कोई संशय नहीं हुआ था, उन्होंने भी नाटक किया और तुम भी नाटक कर रहे हो। इसलिए ऐसे जैसे तुम वैसे उन्होंने भी किया। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, ऐसा ही संशय जो संशय तुमने किया है ना, ऐसे ही संशय भवानी को हुआ। देखो ना संशय भारद्वाज जी को है, ना संशय मां सती को है, संशय तो हमें और आपको है। इन लोगों ने तो हमारे मन के संशय को मिटाने के लिए लीला करी है। वास्तविकता में संशय किसी को नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सती मैया को संशय हुआ, कुछ लोग कहते हैं नहीं सती मैया को संशय नहीं हुआ, उन्होंने तो लीला करी। दो पहलू हैं। पर गोस्वामी जी अलग बात कहते हैं। गोस्वामी जी से पूछा आप क्या कहते हो, संशय हुआ या नहीं हुआ? बोले भैया मानो जंगल से दो आदमी जा रहे हैं, एकदम किसी को सांप दिखा, रात का समय, वो घबराने लगा, आगे मत जाना, आगे मत जाना, सांप है सांप। दूसरा बोला अरे डरता क्यों है, देख मेरे पास लठ रखा है, आने दे सांप को, अभी मार दूंगा। अब एक डर रहा है कहां पर आए, और दूसरा अपना बेदुष्ट दिखा रहा है, देख आने दे उसको। अब दोनों खड़े हैं, एक डर के कारण कहां पर रहा है और दूसरा अपने बल दिखा रहा है, वीरता दिखा रहा है। एक में डर का दुर्गुण है, एक में वीरता का सद्गुण है। अब दोनों खड़े, इतने में एक संत आए, कहा क्यों भाई कैसे खड़े हो? एक बोला महाराज सामने सांप है और ये डरपोक डर रहा है, देखो मैं नहीं डर रहा, मेरे हाथ में लट्ठा है, अभी मार दूंगा। संत ने कहा रुको रुको जरा देख तो लो, सांप का मुंह किधर है, पूंछ कहां है भी कि नहीं है। उस संत ने अपनी टार्च जलाई और जैसे ही टार्च मारी तो वहां कुछ था ही नहीं, वहां तो रस्सी पड़ी हुई। अब बताओ, ना तो उस डरने वाले का डर बचा और ना उसकी वीरता बची, दोनों काम नहीं आए। ना वीरता का कुछ काम आया और ना उस डर का कोई काम आया, ना दुर्गुण बचा ना सद्गुण बचा, पक्ष विपक्ष दोनों समाप्त हो गए। इसी तरह सती मां को संशय हुआ, उचित है अनुचित है, इसे लेकर दो पक्ष हो सकते हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रसंग में, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में संशय नहीं है, ऐसे ही सती मैया को भी संशय नहीं है। एक और उदाहरण से समझे, दो भाई थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। सुबह सुबह का समय था, दोनों को भूख लगी, दोनों ने कहा चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं, कुछ खाएंगे। तो राम ने कहा कि पैसे तो है नहीं, खाएंगे कैसे? तो श्यामू ने कहा कि कोई बात नहीं, खा नहीं पाएंगे तो कम से कम देख ही लेंगे, देखकर ही भूख मिट जाएगी। दोनों राम और श्यामू पहुंच गए हलवाई की दुकान पर खड़े। अब देख रहे गर्मा गर्म जलेबियां निकल रही। रामू से तो नहीं रहा गया, बोले अरे मैं तो खाऊंगा। तो बोले अरे कैसे खाएगा, पैसे है नहीं? बोले नहीं मैं तो खाऊंगा। वो गया, बोले हलवाई जी 10 रुपए की जलेबियां देना। हलवाई ने जलेबी बांधी, दे दी, अब ये खाने लगा। श्यामू ने सोचा बताओ इसके पास पैसे नहीं, और ये चला गया। तो इसने सोचा जब ये खा रहा है तो मैं पीछे क्यों रहूं, मैं भी खा लूं, जो इसका होगा सो मेरा हो जाएगा। तो वो भी चला गया। हलवाई जी 10 रुपए की जलेबियां दो, इसने भी ले ली। अब महाराज श्यामू की जलेबी पूरी हुई, रामू की भी।
पूरी हुई, रामू चलने लगा। हलवाई ने कहा कि कहाँ जाते, चलो पैसे दो। बोला अरे वाह हलवाई जी, भूल गए, आते ही 10 का नोट दिया था तुमको। हलवाई बोला कब दिया 10 का नोट, झूठ मत बोल, चल पैसे निकाल। अब इधर दोनों की बात विवाद होने लगा, हलवाई का और रामू का। श्यामू ने सोचा अच्छा समय अपन निकल लो। वो बोला हलवाई जी, दोनों की लड़ाई में हमारे 10 का मत भूल जाना। हलवाई बोला यार ये दोनों झूठ नहीं बोल सकते। बोला नहीं तुम्हारा 10 का तो याद है, पर ये झूठ बोल रहा है। इसका बिल्कुल इसने नहीं दिया, तुमने तो दिया था यार। रामू बोला लो ये तो निकल गया। श्यामू की तरफ देखा, कुछ कर। बोले अभी करता हूं। बोले देखो हलवाई जी मैं बताऊं। बोले हाँ। बोले जैसे 10 का नोट मैंने दिया था, सौगंध खा के कहता हूं, वैसे ही 10 का नोट इसने भी दिया। हलवाई ने सोचा कि चलो ये बोल रहा है तो हो सकता है इसने भी दिया हो, हम भूल गए। अब वास्तविकता में ना नोट इसने दिया ना इसने दिया, लेकिन बात पूरी हो गई और दोनों जलेबी खा के निकल गए। बात बिल्कुल ऐसी ही है, ना संशय है मां सती को और ना संशय है भारद्वाज मुनि को। इन दोनों को संशय नहीं है, संशय हमारी बुद्धि में है। संत तो लोक कल्याण के लिए ऐसी लीला करते हैं कि हमें लगता है संशय हो गया। कभी कभी बच्चे को चलाने के लिए माँ उल्टा चलती है, हाथ पकड़ के बच्चे को चलना सिखाती है, माँ उल्टा चलती है और बच्चे को सीधा चलना सिखाती है। तो कोई कहे कि अरे माँ उल्टा क्यों चल रही है? बोले भैया माँ उल्टा इसलिए चल रही है कि बच्चा सीधा चलना सीख जाए। तो जब कोई संत, कोई प्रभु भगवान किसी रूप में अगर कोई काम उल्टा करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो हमारे जैसी बुद्धियों को, हमारे संसारियों को सीधा चलाने के लिए संत स्वयं उल्टा चलते हैं। इसलिए भरद्वाज जी को संशय नहीं है